के टुकड़ों में काट लीजिए। पहले काट कर एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, 20 किलो, 25 किलो या 100 किलो, 200 किलो, जितना भी आपके यहाँ है। मगर इकट्ठा शुरू में ही पूरा नहीं करना चाहिए। इसको करने के लिए आप 10 किलो से स्टार्टिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आप करना शुरू किए, पता चले कि सक्सेस नहीं हुए तो फिर कहेंगे कि मैडम जो है तो बताई थी और हमारे मशरूम में तो सारी बीमारी लग गई। बीमारी भी तो आती है। तो आप 10 किलो से आप शुरू करिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको चाहे आप 10 कुंटल तक बढ़ाइए, मगर शुरुआती तौर पर आप थोड़ा सा करके और इसके बाद फिर बढ़ाइए। तो मशरूम की सबसे पहले तो आपको प्रशिक्षण की जरूरत है, और प्रशिक्षण लेने के बाद आपको अपने घर में कहाँ पर मशरूम की खेती करेंगे उसके लिए कमरे का चुनाव करना होता है, क्योंकि मशरूम की खेती खुले खेत में नहीं होता है। मशरूम की खेती बंद कमरे में किया जाता है। या तो कोई हट वट लगा लीजिए, आप उसमें आप कर लीजिए। यदि आपके घर में कोई कमरा है, कमरे में भी कर लीजिए। कमरे में ही बढ़िया होता है इसका खेती। तो कमरे का चुनाव कर लिए। चुनाव करने के बाद इसके लिए बीज बीज जो है, मशरूम का बीज जो है आम दुकानों पर नहीं मिलता। जैसे आप सब बीज लेने जाते हैं तो बीज भंडार पर मिल जाता है, मगर इसका बीज प्राप्त करने के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करिए, या तो पंतनगर विश्वविद्यालय आपके नज़दीक है वहाँ पर भी मिल जाता है, या मेरठ सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है वहाँ से मिल जाएगा। यदि आप बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो शिमला में जो है मशरूम अनुसंधान केंद्र है, आप नेट पर सर्च करके और वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाक के द्वारा भी अपने घर मंगा सकते हैं, उन लोग भेज देते भी हैं। ये तो बीज आपको मंगाने का तरीका हमने बताया कि इस तरीके से आपको बीज मिलेगा। यदि आपका, और इसमें बीज की जो मात्रा है, यदि 10 किलो बीज है, यदि पहली बार कर रहे हैं तो आप 1 किलो जो है बीज डाल दीजिए। 1 किलो बीज डाल दीजिए। 10 किलो भूसा में 1 किलो बीज डाल दीजिए, और बीज अच्छा रहेगा तो जमाव भी बढ़िया होगा, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। वैसे तो इसमें 2% बीज डाला जाता है, जितना भूसा रहता है उसके हिसाब से 2% बीज डाला जाता है। अब हमने बीज का भी मंगाने की व्यवस्था कर ली है, ट्रेनिंग की भी हो गया, सारा सब कुछ हो गया। जिस घर में मशरूम की खेती करना है उसको पहले से ही आप जो है उस कमरे की सफाई बढ़िया होनी चाहिए। जैसे कीड़े हैं, वो है, दीमक के लगे हैं, मान लो कमरे में कभी कभी किसी के घर में दीमक भी लग जाते हैं, या झाले हैं, या तो कोई भी तरह के, उसको कीटनाशक दवाई से उसको कमरे की अच्छी तरीके से धुलाई कर लेना है। और धुलाई करने के बाद फिर चप्पल जूते जो है उस कमरे में नहीं ले जाना चाहिए। अब आपका ये 10 किलो जो पराली है आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, उसको जो है आप जो है एक बाल्टी लीजिए, और उस बाल्टी में 100 लीटर की बाल्टी रहेगी, और 50 लीटर उसमें पानी डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद उसमें आप जो है वो या तो 2 तरीके से किया जाता है इसको। या तो पानी को आप उपचारित कर लीजिए। पानी को उपचारित करने का मतलब है कि पानी में इमर्शन रॉड लगा दीजिए और पानी गर्म हो गया, वो उबलने जैसी स्थिति बन गई, तो उसमें जो है आपका जो फसल अवशेष के टुकड़े छोटे छोटे काटे हैं उस गर्म पानी में डाल दीजिए। गर्म पानी में डालने से फायदा क्या होगा कि यदि फसल में जो है आप अवशेष जो काटे हैं उसमें कोई इंसेक्ट आ जाता है या मिट्टी आ जाती है, जो भी कुछ आ जाता है, तो वो जो कीड़े मकोड़े रहते हैं गर्म पानी में वो डालने के बाद जो है वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो और उसको ढक्कन लगाकर कम से कम 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर उस बाल्टी में से निकालकर जो आपने कुट्टी से काटे हुए हैं उसको फिर पानी में से निकालकर और चारपाई पर फैला दीजिए। चारपाई पर इतनी देर फैलाना है कि हाथ में मुट्ठी में ले तो उसमें से पानी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, पानी नहीं निकलेगा। फिर आप जो है उसको कमरे में ले आइए, और लाने के बाद उसमें जो 1 किलो बीज लाए हैं 1 किलो तरीके से मिला लेना है। अब 5 किलो भरने लायक जो है एक ले लीजिए। और आपका जो भूसा है 10 किलो भूसा, तो वजन में हो जाएगा 25 किलो भीगने के बाद। 25 किलो भूसे को 5 पन्नी में जो है आपको भरना है। पन्नी में भरने से पहले
जैसे कि ये पन्नी है आपका, और उस पन्नी में 10-12 छेद कर लीजिए और दो छोटा जरा जरा सा काट लीजिए। ये लिफाफा है, इसको साइड साइड से, ये आपका पॉलिथीन है, और इसमें जो है आप यहाँ से साइड से काट दीजिए या यहाँ से काट दीजिए, और 10-12 आप छेद कर दीजिए। छेद करने के बाद उसमें जो है आप जो है जो बीज मिला चुके हैं वो उसमें पन्नी में भर दीजिए। 5-5 किलो 5 पन्नी में भर दीजिए। अब भरने के बाद 15-20 दिन के लिए उस कमरे में रख दीजिए जहां आपने पहले से सफाई करके रखे हैं। रखने के बाद 15-20 दिन छोड़ दीजिए और कमरे और दरवाजा खिड़की सब बंद कर दीजिए। लाइट वाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है उस कमरे में। 15 दिन के बाद क्या होगा कि उसमें जो है माइसीलियम बनने लगेगा। वो जो पन्नी के बाहर से आपको दिखाई देगा उसका कवक जाल, माने माइसीलियम सफेद सफेद रंग का आपको दिखाई देगा। जब सफेद रंग का वो दिखाई देने लगे तब आप क्या करिए कि सुबह शाम दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीजन उसको मिलने लगे। जब ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो जहां से छोटे छोटे आपने छेद 10-12 किए हैं उस जगह से आपका जो है मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। तो पहली तोड़ाई जो है आप 28 दिन पर चाहे 1 महीने में हो जाता है। ये चीजें टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम बोल रहे हैं 1 महीना, यदि ज्यादा आप दिसंबर के महीने में ये काम किए हैं तो उसका जो माइसीलियम बनने में टाइम लगेगा। और अक्टूबर का महीना सबसे बढ़िया महीना होता है मशरूम की खेती के लिए। आप जो है 1 महीने में जो है और जहां जहां छेद किए हैं वहां वहां से मशरूम निकलने लगेगा। उस मशरूम को आप तोड़ लीजिए, पहली तुड़ाई करिए, दूसरी तीसरी तुड़ाई कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो पन्नी में आपने भरे हैं उस पन्नी को काट दीजिए ब्लेड से, और उसको जो ऊपर जो पन्नी लगी है उस पन्नी को बिल्कुल हटा दीजिए। तो फिर वो चारों तरफ से मशरूम आना शुरू हो जाता है। तो फिर वो मशरूम तोड़ लीजिए और मार्केट में भी भेजिए, क्योंकि मशरूम में जो है पौष्टिक ज्यादा है, क्योंकि जो सफेद रंग का होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। तो वो स्वास्थ्य के लिए या शुगर के लिए या बीपी जिसका बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है उसके लिए भी बड़ा ही लाभकारी है। अब जो फसल का जो आपने मशरूम उत्पादन किए और जो फसल तोड़ लिए और उसकी डली सी जो बच गई है वो आप अपने वहां पशुओं को खिलाइए। पशुओं को खिलाने से दूध का जो है उत्पादन भी बढ़ जाएगा। आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, आप वो भी पशु को खिलाइए। तो इस तरीके से आप मशरूम की खेती करिए और फसल जो अवशेष निकलता है उसका उपयोग भी होगा और साथ साथ आप लोगों की आमदनी भी बढ़ेगा इससे। ठीक है।